वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। बच्चों, ये महात्मा गांधी क्या थे, ये इनको बच्चों से बहुत वो था, बच्चों को ये अच्छे से मतलब देखभाल कर सकते थे, उनकी खिला पिला करके बहला सकते थे। एक बार क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका से जब ये जेल से छूटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से श्रीमती पोलक जो थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। ये जब जेल से लौटे तो इन्होंने क्या किया, बच्चे की देखभाल का काम इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। मतलब ये बहुत मेहनत करते थे, सारे दिन पूरे दिन मेहनत करते और सभाओं में भाषण देने के बाद और 4 मील तक पैदल चलने के बाद जब ये गांधी जी रात में 1 बजे घर पहुंचते तो श्रीमती पोलक के बिस्तर से उनका बच्चा उठा लेते और अपनी चारपाई पर सुला लेते। वो चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। वो रात में बच्चे को चुप कराने के लिए जब बच्चा रोता था तो उसे पानी पिला देते थे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। बच्चा रात में रोता ही नहीं था, उनकी चारपाई पर आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़ा मतलब समझते हो, 15 दिन का। बच्चे 1 महीने में 2 पखवाड़े होते, ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था। चांद वाला, वो कौन सी कविता वाला है, 4th चैप्टर है, उसमें पखवाड़े के बारे में बताया था कि पखवाड़ा महीने में 2 पखवाड़े होते, 15-15 दिन के। ठीक है, तो जो 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है ना, उसमें इन्होंने उस बच्चे को सुलाया अपने पास और उसने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री मतलब प्रेस करने। वो उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए।